डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाला, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उन पॉइंट से विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बारीकी से समझने वाले। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये है क्या, कांग्रेस क्या है और ये शब्द कहाँ से लिया गया, इसका मतलब क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना करने वाले कौन थे, वो व्यक्ति कहाँ के थे, अध्यक्ष कौन बने, सचिव कौन बने, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, वायसराय कौन थे, किनको क्या कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जानेंगे हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसमें कांग्रेस शब्द जो जुड़ा है, ये कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है। तो ये शब्द जो लिया गया है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। देखिए, विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया है इससे कि कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है। तो कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। अब इसके बाद आता है कि स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कि किस जगह पर अर्थात इसकी स्थापना कहाँ होती है, तो कहाँ हुई थी 1885 ईस्वी में, तो बम्बई में हुआ था। एक महाविद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई यानी बम्बई, ठीक है ना। तो बम्बई में इसकी स्थापना होती है। विद्यालय का नाम क्या था, उस महाविद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि संस्थापक, इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था। तो इनकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद अगर जान लिया जाए कि ये व्यक्ति आखिर कहाँ के थे, ये व्यक्ति स्कॉटलैंड के निवासी थे, लेकिन ये इंडियन सिविल सर्विस में कार्यरत थे। लेकिन 1882 ईस्वी में क्या होता है कि ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जो है 1885 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इतना ही नहीं, ये संस्थापक भी हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव भी हैं। कब तक रहे थे, तो 1906 ईस्वी तक रहे थे और 1912 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, तो इनको भारतीय कांग्रेस के संस्थापक भी कहा गया, भारत में कांग्रेस के जन्मदाता कहा गया, ठीक है ना। पूछा जाए कि भारत में कांग्रेस के जन्मदाता कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे, याद रखना है। इतना ही नहीं, इनको और कुछ उपनामों से पुकारा जाता है। जैसे इनको कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। इसके बाद है कि पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, एक पत्रिका था जिसका नाम था पीपुल्स फ्रेंड यानी लोगों का मित्र अर्थात जनता का मित्र। एक पत्रिका था जिसका प्रकाशन किन के द्वारा किया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इनके बारे में फिर से समझ लिया जाए। ए.ओ. ह्यूम कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये किस कार्य में शामिल थे, तो ये इंडियन सिविल सर्विस में कार्यरत थे। 1882 ईस्वी में इनका सेवानिवृत्त हो जाता है। 1885 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना करते हैं। इनको क्या कहा गया है कि भारत में कांग्रेस के जन्मदाता थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव भी बने। कब तक रहे, तो 1906 ईस्वी तक रहे। इनके बाद और इनका क्या क्या कहा जाता है, तो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, पक्षी विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और पीपुल्स फ्रेंड यानी जनता का मित्र पत्रिका है, वो किन के द्वारा दिया गया था, किन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये नाम है, क्या इसका पहले भी कुछ नाम था, तो इनका पहले जो नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था, पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो ये नाम किन के द्वारा चेंज कर दिया गया, ये जो नाम चेंज किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इतना जान गए। अब इसके बाद आता है कि प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। तो
तो प्रथम अध्यक्ष भी तो कोई बने होंगे। इस जो संगठन, इसका जो गठन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो सचिव कौन बने, तो एओ ह्यूम बने। प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो WC बनर्जी बने, जिनका नाम क्या है, पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। अब इसके आगे आते हैं कि जब इसकी स्थापना होती है तो उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, वायसराय कौन थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखना है कि विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन, क्या नाम था, विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन। इसके बाद पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन था, विलियम डफरिन। ठीक है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है तो इस गठन के कुछ सिद्धांत भी थे, तो हाँ, इसका कुछ सिद्धांत भी था। और सिद्धांत देने वाले उस महान व्यक्ति का नाम क्या था और सिद्धांत का नाम क्या था। तो देखा जाए इसमें जो है पहला है सुरक्षा कपट का सिद्धांत, जिसको सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत को देने वाले जो महान व्यक्ति थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय थे। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया, तो लाला लाजपत राय ने दिया। फिर षड्यंत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो रजनी पालमई दत्त के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, षड्यंत्र का सिद्धांत। ठीक है। अब उसके बाद आता है तड़ित चालक का सिद्धांत या त्वरित चालक का सिद्धांत। ठीक है। तो तड़ित चालक का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसको इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का कौन सा सिद्धांत दिया गया था। ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत था, तो तड़ित चालक का सिद्धांत। ये तो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिससे विगत वर्षों में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब इसके बाद आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लोगों के द्वारा कुछ कहा गया है। वो कौन सा कथन है, किनके द्वारा क्या कहा गया है, अब उसके बारे में समझते हैं। ये है महत्वपूर्ण कथन, और इस कथन से विगत वर्षों में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी में हैं तो विगत वर्षों के प्रश्न को उठा करके देखें तो महत्वपूर्ण कथन से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला कथन है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये किसका कथन है, अरविंद घोष का। पहले इसको दिमाग से समझ लिया जाए कि आखिर कौन सा कथन है, कथन देने वाले कौन हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे बहुत ही कम समय में। आप वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखें। ठीक है ना। एक बार हम इसको पढ़ के बताते हैं, उसके बाद आपको कैसे याद करना है आप तुरंत याद करके जाएंगे। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये किसने कहा था, अरविंद घोष ने। इसके बाद है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ होते हैं। कैसे हैं कांग्रेस के लोग, तो जो भी कांग्रेस में हैं वो पद के भूखे हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। अब आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये किनका कथन था, ये महात्मा गांधी का कथन था। ये बोले थे कि जब आज़ादी मिल जाएगी ना भारत का, तो उसके बाद कांग्रेस को क्या करना है, समाप्त कर देना है। ये किनका कथन था, तो महात्मा गांधी का कथन था। यह सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कांग्रेस में जितने भी लोग हैं संख्या बहुत कम है, यानी अल्पसंख्यक जनता का इसमें प्रतिनिधित्व कर रही है। ये किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है। इसके बाद है कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्र सभा है और कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। ये कहाँ मिला था कथन, ये इंडियन मिरर जो पत्रिका है ना उसमें था। ठीक है। इसके बाद आता है कि इसका जन्म भारत में जो है ना, भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ है वो किस रूप में, तो ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। ये किसने कहा है, तो कूपलैंड ने कहा है। ठीक है। अब आता है कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न तो कहता है कि यह सोचा गया था और न ही इसका कोई प्लानिंग था, न ही कोई योजना था। ये किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। फिर से समझा जाए कि कांग्रेस का जो आंदोलन था वो किसी के द्वारा प्रेरित भी नहीं किया गया था, न ही सोचा गया था और न तो कोई प्लानिंग था। ये किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अब आता है कांग्रेस अपने मौत का अंतिम सांस ले रही है और मेरी इच्छा है कि मैं बैठ कर देखूं
और क्या है, मेरे शासन काल में ही, मेरे कालखंड में ही इसकी समाप्ति हो जाए। ये किसने कहा था? ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है। अंतिम आता है कि एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। एओ ह्यूम कौन थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और ये जो थे ना स्वतंत्रता के पुजारी थे, और जो भारत की दुर्दशा थी ना, वो भारत की दुर्दशा पर इनका हृदय जो है वो रोता था। ये ऐसा कथन किन के द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। अब इसके बाद हमें याद कैसे रखना है ताकि बहुत दिनों तक ये याद रहे, माइंड में सेट हो जाए। तो देखिए इसमें कुछ कुछ ऐसा है जिसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे और जो नहीं याद हो पाएगा उसको बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, याद करते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अब ऐसा हुआ कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये पता कैसे चला? तारे पता नहीं चला, ये घोषणा हो चुका है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अब देखिए क्षय रोग से मरने वाली कैसे पता चला? तो घोषणा हो चुकी है। तो घोषणा का मतलब अरविंद घोष, याद हो गया। अब इसके बाद आता है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। कांग्रेस लोग कैसे हैं? तो कांग्रेस में जितने भी लोग हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो पदों के भूखे हैं इसका मतलब वो चटोर हैं। ठीक है ना। पदों के भूखे का मतलब क्या हो गया कि वो चटोर है। तो चटोर का मतलब क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जब भी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो लोग हैं वो पदों के भूखे राजनीतिक हैं, इसका मतलब कि पदों के भूखे हैं, लगता है चटोर है, इसका मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आज़ादी के बाद कांग्रेस कैसे समाप्त होगा? तो आज़ादी के बाद आंधी आने वाली है। ठीक है ना। जब आज़ादी मिल जाएगी तो आंधी आने वाली है, कांग्रेस समाप्त हो जाएगा। यानी आंधी आने वाली है, कांग्रेस कब समाप्त होगा? जब आंधी आएगी। ठीक है ना। आज़ादी मिलेगी तो आंधी आएगी तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ऐसे भी याद रखें, कांग्रेस समाप्त हो जाएगा कैसे? तो जब आंधी आएगा तो समाप्त हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। इसके बाद है कि कांग्रेस में क्या है कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस में जो लोग हैं उसकी संख्या बहुत कम है। ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इंडियन मिरर पत्रिका में क्या था कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्र सभा है और कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। इसके बाद आता है कूपलैंड का। कूपलैंड को कैसे याद करेंगे? इसका कथन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ है ना, वो ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। यदि कोई कहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म था वो ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में था, तो उधर क्या बोलेगा कि चुप, दुश्मन के रूप में नहीं दोस्त के रूप में हुआ है। इसका मतलब चुप का मतलब क्या? कूप। ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म है ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं, चुप, ये दोस्त के रूप में हुआ है। ये किसका था? चुप का मतलब कूपलैंड। ठीक है ना। कूप हो गया, कूपलैंड हो गया। अब इसके बाद है कांग्रेस का आंदोलन जो था न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न तो सोचा गया था, न तो कोई प्लानिंग था। जब भी कोई प्लानिंग वाली बात आएगी कि इसका कोई प्लानिंग नहीं था, कोई सोचा गया नहीं था, तब ये किसका था? सर सैयद अहमद खान का था। इसके बाद एक कांग्रेस अपने मौत का अंतिम सांस ले रही है। देखिए यहाँ पर भी है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, लेकिन यहाँ पर पूछेगा कि कांग्रेस अपने मौत का अंतिम सांस ले रही है। अंतिम सांस क्यों ले रही है, क्यों मर रही है? तो जब अंतिम सांस ले रही है इसका मतलब वो कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है ना। तो जब कर्ज में डूबा हुआ इसका मतलब क्या है कि लॉर्ड कर्जन। क्या हो गया कि कांग्रेस अपने मौत का अंतिम सांस ले रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में ही वो शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाए। ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। यही याद रखना है कि जब अंतिम सांस ले रही है, क्यों भाई अंतिम सांस ले रही है? वो बहुत कर्ज में डूबा हुआ है, इसका मतलब कर्जन। अब आता है कि एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और इनका हृदय जो है ना भारत की दुर्दशा पर रोता था। तो इसको याद रखना है कि एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ये भारत की जो दुर्दशा थी उस पर क्या है कि इनका हृदय रोता था। तो जब इनका हृदय रोता था ना तो चेहरा लाल लाल हो जाता था। तो जब लाल लाल होता था इसका मतलब क्या हो गया? लाला लाजपत राय। तो उम्मीद है कि ये सारा जो महत्वपूर्ण कथन है ये किनके द्वारा दिया गया, कुछ अलग तरीके से आपको दिमाग में सेट हो गया होगा ताकि अधिक दिनों तक याद रहे। इसके साथ साथ इसकी स्थापना से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन महत्वपूर्ण बिंदु को हमने याद कर लिया।
तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, मददगार रहा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, महत्वपूर्ण रहा, आपके लिए मददगार रहा, आपको लगता है कि मेरी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम इसी टॉपिक से संबंधित अगले पॉइंट को लेकर के हम अगले वीडियो में।